चलिए अगला ही क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1, Z2, Z3 हो ताकि Z1 का मापांक, Z2 का मापांक और Z3 का मापांक बराबर है, तीनों का है ना, तीनों का मापांक यानी तीनों का मॉडुलस क्या है, बराबर है। तो साबित करना कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 0। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं किस तरह से इसके बनाना है। यहाँ पे भी हम लोग आर्गन प्लेन लेंगे और इसको समझेंगे। चलिए इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक वृत्त ले लेंगे। ठीक है, एक वृत्त को ले लेंगे, ये आपका वृत्त हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या कुछ मान ले। चलिए मान लेते हैं k है, त्रिज्या k है, जिसके परिवृत्त त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC, या ऐसे लिख देंगे जिसके परिवृत्त समबाहु त्रिभुज ABC है। इस तरह से परिवृत्त समबाहु त्रिभुज ABC है। समझ गए? अब देखिए हम लोग किस तरह से परिवृत्त मतलब समझते हैं ना कि ये वृत्त के ऊपर ही उसके शीर्ष मौजूद है। एक यहाँ ले लेते हैं, एक शीर्ष यहाँ ले लेते हैं और एक शीर्ष यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब तीनों को ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से है कि ये समबाहु है, ध्यान रखेंगे ये समबाहु है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नाम देते हैं, मान लीजिए शीर्ष A, इसको B और इसको C। ठीक है, अच्छा यानी कि ये जो है शीर्ष कौन कौन है, Z1, Z2 और Z3। ये जो शीर्ष है ये A जो है आप Z1 मान लीजिए, इसको Z2 मान लीजिए और इसको Z3 मान लीजिए। अब तीनों के शीर्ष के बारे में देखते हैं क्या होता है। ये त्रिभुज जो देख रहे हैं एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अच्छा इसका ये जो केंद्र होगा, ये केंद्र O जो होगा, ये केंद्र O जो देख रहे हैं, इस त्रिभुज ABC के लिए, समबाहु त्रिभुज ABC के लिए ये इसका क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। और ऐसे ही है ना इस आर्गन प्लेन के लिए, क्या है, वो उसका मूल बिंदु है ना, क्या है, मूल बिंदु है। चलिए अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री का होगा बताइए। तो एक्चुअल में आपको पता है कि अगर हम इसको नीचे ऐसे मिला दें, यहाँ पे ऐसे मिला दें और ऐसे मिला दें, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक यहाँ पे अगर यहाँ से केंद्र से ये जो कोण बनेगा, टोटल कितना कोण बनेगा, टोटल 120 कोण बनेगा। तभी ना इधर फिर 120 और फिर इधर 120 होगा ना, आपको पता है ना 120 बनेगा यहाँ पे, समझ रहे ना। 120 कैसे बनेगा, तो टोटल केंद्र पे यहाँ कितना होता है, 360 होता है ना, तो ये तीन बराबर भाग बढ़ गया, इधर 120 इधर 120 और ये इधर 120। अच्छा इसमें का यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ लें तो ये 60 डिग्री बनेगा ना। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे लंब ये दिखा देते हैं D। अब आप लिए हैं वृत्त की त्रिज्या K है, यानी कि ये OA का वैल्यू K हो जाएगा और OB का भी वैल्यू K होगा, इसका मतलब होगा ना। चलिए अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BOD में, त्रिभुज BOD में यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी का शीर्ष निकालते हैं, समझ गए ना। तो शीर्ष निकालने का मतलब यहाँ से OD का मान, अगर BD का मान निकाल दिए तो B का शीर्ष निकल जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे शीर्ष की बात करेंगे, तो अगर आपसे कहे साइन 60 लगाइए तो आपको साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, यानी कि हो जाएगा BD और बटा में OB, है ना। यानी फाइनली साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है और यहाँ हो जाएगा BD और बटा में K, यानी कि आ जाएगा √3/2K BD का वैल्यू। उसी तरह से आपको कहें कि फिर इसी ट्रायंगल में cos 60 लगाइए, तो आधार यानी कि OD और बटा में कर्ण OB। अच्छा साइन cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू तो होता है 1/2 ना, और बराबर में OD और बटा में OB का वैल्यू आपका K, यानी कि यहां से अब आपका आ गया K/2, क्या आ गया, OD का वैल्यू आ गया। तो OD यानी कि इसका x निर्देशांक और BD यानी कि y निर्देशांक, यानी कि यहाँ से B का निर्देशांक आ गया आपका, क्या आ गया यहाँ से, तो K/2 √3/2K,
तो यहाँ से Z2 समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना। अच्छा, उसी तरह से सिमिलरली नीचे निकालिएगा तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको तो यहाँ से पता चल गया ना, इसका वैल्यू है k/2, यानी कि इसका x निर्देशांक k/2 हो जाएगा, और यही मान जो यहाँ हो रहा है वही मान यहाँ होगा, बस माइनस में आ जाएगा, माइनस का √3/2k। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ जाएगा। और a की निर्देशांक की बात करें तो सिंपल ही दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी k है तो यहाँ हो जाएगा -k और कॉमा में 0। क्लियर है। अब इस फिगर के अनुसार आपको ये पता चल गया कि Z1 जो समिश्र संख्या है उसको लिखेंगे -k + 0i, यानी कि -k भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, Z2 बराबर क्या हो जाएगा, Z2 बराबर यहाँ से देखिए तो हो जाएगा k/2 + i √3/2k। अच्छा, Z3 की बात करें तो Z3 बराबर लिखिएगा k/2 - i √3/2k। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो तीनों का योग देखना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, Z1 + Z2 + Z3, यानी कि हो जाएगा -k + k/2 i √3/2k, ये Z2 का वैल्यू, और Z3 का वैल्यू ये रहा k/2 - i √3/2k। तो देखिए ये कट गया है ना, यहाँ -k हुआ और k/2 एलसीएम लेके जोड़ दीजिए। चलिए, यहाँ से हो जाएगा -k + 2k/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ भी 0 आ जाएगा ना, -k + k, यानी कि आगे आपका Z1 + Z2 + Z3 बराबर में 0। समझ गए। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, इधर अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज आप लोग से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, सबको शेयर करें। धन्यवाद।